नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार और आप देख रहे हैं यंग तरंग। ये वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम खबरों के खिलाड़ी का। आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि भारत और चीन की तनाव की जो खबरें आ रही हैं उसको किस तरह से आप तक पहुंचाया जा रहा है। आपको बताएंगे कि किस तरह से टीवी के स्टूडियो वॉर जोन में बदल गए हैं और जो जर्नलिस्ट हैं वो युद्ध के मैदान पर उतरने को तैयार हो रहे हैं। किस तरीके से स्टूडियो से ही चाइना से युद्ध करने की प्लानिंग की जा रही है और कैसे ये हमारी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि भारत सरकार चीन पर तुरंत हमला कर दे और वहीं पर चीन के जो सामान हैं, चाइनीज प्रोडक्ट हैं, उनको बॉयकॉट करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर होगी बात, आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है इसका इतिहास बहुत पुराना है और वर्तमान में जो इसके हालात हैं वो अत्यंत खराब हैं। दरअसल 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई जिसमें पहले तो खबर आई कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें से एक अधिकारी रैंक के हैं और वहीं पर कुछ देर बाद एएनआई एजेंसी से न्यूज आती है कि दरअसल 20 जवान हमारे देश के शहीद हुए हैं। फिर क्या था? इसके बाद चैनलों में संग्राम हो गया। लाजमी था, बड़ी खबर है, मैं भी मानता हूं, लेकिन इसके बाद किस तरीके से ये बताया गया कि भारतीय सेना ने भी लगभग 45 चीनी सैनिकों को मार गिराया। लेकिन इस खबर की पुष्टि ना तो भारत सरकार ने की, ना तो रक्षा मंत्रालय ने की और ना ही इंडियन आर्मी ने की। तो ये कैसे उनको पता चला? ये अपुष्ट सूत्रों से खबर कहां से आई? दूसरी बात, दोनों देशों के बीच में लगभग 50 सालों में ये जो झड़प हुई है, हिंसक झड़प हुई है, इसमें हमारे 20 सैनिकों ने शहादत दी है। तो वहीं पर एक बात ये भी निकलकर सामने आई कि जो चाइनीज मीडिया है, जो चीन का मीडिया है, जहां पर फ्रीडम नहीं है, वहां पर अथॉरिटेरियन थ्योरी ऑफ मास मीडिया की तरह जो चीन की सरकार है, जो सरकार के विचार होते हैं वही वहां की मीडिया के विचार होते हैं। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, यहां पर मीडिया स्वतंत्र है। तो आप अगर देखेंगे तो चीन की मीडिया ने जो आरोप लगाया है भारतीय मीडिया पर वो बहुत गंभीर आरोप है। दरअसल चीन का एक सरकारी समाचार पत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने कहा है कि भारत का मीडिया 2 एशियाई महाशक्तियों के बीच में युद्ध कराने की भूमिका बना रहा है। और ये आरोप आपको लगता है नहीं है कि बहुत बड़ा आरोप है और गंभीर आरोप है? क्योंकि एक रिपोर्ट में ग्लोबल टाइम्स में जो छपी है उसमें कहा गया है कि भारतीय मीडिया का ये मानना है कि दक्षिण एशिया में चीन का कोई भी कदम भारत के खिलाफ एक गहरी साजिश है, जबकि ऐसा है नहीं है। तो अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है? दर्शकों तक क्या खबर पहुंचाई जाएगी? ग्लोबल टाइम्स की बात पर भरोसा करेंगे या अपनी मीडिया पे भरोसा करेंगे? हालांकि चीन के मीडिया को मैं निष्पक्ष नहीं मानता हूं, स्वतंत्र नहीं मानता हूं और हमारी मीडिया उससे बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि हमारी मीडिया की कवरेज, और खास तौर पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह का कोई विवाद होता है या भारत और चीन के बीच में इस तरह का विवाद होता है, तो ये बहुत संवेदनशील मामला बन जाता है। यहां पर उत्तेजना से बचना चाहिए, यहां पर आपको जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करना चाहिए और आपके प्रोग्राम्स को जिम्मेदारी से बनाना चाहिए। अब हम आपको बता दें कि दरअसल इसी बीच में एक पॉजिटिव न्यूज स्टोरी भी हुई है और भारतीय मीडिया ने उसको उतना अच्छी तरह से कवर नहीं किया है। दरअसल
जो आरोप है चीन की मीडिया की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि भारतीय मीडिया सरकार पर यह दबाव बना रही है कि सरकार चीन से हर तरह का नाता तोड़ ले। लेकिन वो ये नहीं बताते कि अगर भारतीय मीडिया ये प्रेशर बना रहा है तो क्या सरकार उसके प्रेशर पर आ रही है? क्या आर्थिक और सामरिक रिश्ते मीडिया द्वारा तय किए जाएंगे? ये तो हमारी सरकार का अपना विचार है, अपनी कूटनीति है, और शायद ये कूटनीति की ही सफलता है कि हाल ही में इस विवाद के बाद, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, उसके बाद चीन ने 10 भारतीय सैनिकों को रिहा किया, जिनको चीन ने बंदी बनाया था, और उसमें से 2 अफसर हैं, अधिकारी रैंक के वो जो है सैनिक है। तो आप ये कूटनीतिक स्तर पर एक विजय हुई भारत की कि ये, और ऐसा पहली बार हुआ है 1962 के युद्ध के बाद। 1962 के युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने हमारे 10 बहादुर सैनिकों को बंदी बना लिया था, और सरकार की कूटनीति की सफलता है, ये कूटनीतिक सफलता है, जिसमें कि इस विवाद के माहौल में भी सारे 10 सैनिकों को चाइना ने रिहा किया है। तो क्या यह खबर चैनलों में आई? बहुत कम आई, 1-2 न्यूज़पेपर्स में जरूर छपी है, लेकिन आपने देखा होगा कि 1-2 चैनलों में अगर यह खबर को दिखाया गया है तो इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानकर दिखाया गया है, और ये लिखा गया है आया चीन पहाड़ के नीचे, यानी आया ऊंट पहाड़ के नीचे जो कहावत है उसको इस तरह से यू टर्न दिया गया है। अब ये किस प्रोड्यूसर के दिमाग की उपज थी कि इस तरह के टॉप बैंड वगैरह लिखे जा रहे हैं। वहीं पर एक दूसरी बात जो कि बहुत बड़ी बात है कि कहा जा रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट को आप प्रयोग ना करो, ठीक है, लेकिन खुद चैनलों पर जो है चाइनीज प्रोडक्ट के, चाइनीज मोबाइल्स के विज्ञापन चल रहे हैं। तो अगर इसको बड़े लेवल पे मानना है तो चैनलों को भी चाहिए कि वो भी ऐसा ना करें। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि जो चैनलों की रिपोर्टिंग है और प्रोग्रामिंग है, जिस तरह के वो प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि आप चाइनीज प्रोडक्ट को यूज ना करें। चीन से ज्यादा विरोध चीन के सामान का हो रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट का हो रहा है। अब आप जरा ये सोचिए कि ये कैसा विरोध हुआ, क्योंकि एक बार अगर आपने चीन का सामान खरीद लिया है और वो इंपोर्ट होकर के हमारे यहाँ पर आ गया है, तो आपने जिससे खरीदा वो कोई चीन का व्यापारी नहीं है, वो तो हमारे इंडिया का व्यापारी है। आपने उससे ले जाकर सामान खरीदा, उसका आप प्रयोग कर रहे हैं, और उत्तेजना में आके आपने अपने उस सामान को तोड़ दिया, तो नुकसान किसका किया? आपने अपना नुकसान किया, आपने उस व्यापारी का नुकसान किया जिसकी वजह से उसकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन क्या ये बात मीडिया आपको बता रहा है? अब आप जरा देखिए कि चाइनीज प्रोडक्ट के तिरस्कार को कहीं आप अपने व्यापारियों का तिरस्कार तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आप बहिष्कार कीजिए, मैं भी मानता हूं, स्वदेशी अपनाइए, विदेशी भगाइए, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत बड़े स्तर पर होनी चाहिए, सरकार के स्तर पर होनी चाहिए, जहां पर इंपोर्ट पर ही रोक लगी हो। जब वो चाइना से प्रोडक्ट हमारी इंडिया में आएगा ही नहीं, हमारे व्यापारियों तक पहुंचेगा ही नहीं, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। लेकिन ये बात चैनलों ने आपको नहीं समझाई, और ये कहा कि आप जो है चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कीजिए। कई लोग कर भी रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो भी रहा है, वो अपनी जगह पर सही भी है, क्योंकि ये जो हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, ये एक तरीके से उनके प्रति गुस्सा है, चीन के प्रति गुस्सा है हमारे देश के लोगों का, और वो बता रहे हैं। लेकिन हमें हर एक खबर के तह तक जाना चाहिए, हमें सोचना चाहिए क्या ऐसा करके हम सच में चीन के ऊपर दबाव बना पा रहे हैं। चीन पर दबाव तब बनेगा जब आप पूरी तरीके से इंपोर्ट को बैन कर देंगे, अन्यथा आप हमारे ही देश के जो व्यापारी हैं, हमारे ही देश के जो लोग हैं, उन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि आप उनसे सामान खरीदेंगे नहीं। और आपने अगर अपना कोई मोबाइल चाइनीज प्रोडक्ट का है जो आपने खरीदा है, अगर आप उसको तोड़ फोड़ देंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि चाइना की उस कंपनी ने तो आपको मोबाइल अपना बेच दिया। तो इस पर विचार कीजिए, मंथन कीजिए। और अब आखिर में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चैनल है न्यूज़ 1 इंडिया,
हालांकि मैं अपने प्रोग्राम में किसी चैनल विशेष का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मैंने इस चैनल का नाम इसलिए लिया, छोटा चैनल है लेकिन इसने एक अच्छी बात की है। वो बात यह है कि इसने अपने चैनल पर किसी भी तरह के चाइनीज प्रोडक्ट के विज्ञापन को करने से मना कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि इस तरह के कोई विज्ञापन अब नहीं लिए जाएंगे। क्या ये कदम बाकी के मीडिया चैनल कर सकते हैं, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, जिसमें हर 2 मिनट के बाद एक स्पॉन्सर्ड जो ब्रेक आता है वो किसी न किसी चाइनीज प्रोडक्ट का ही होता है। आप देशभक्ति दिखाइए, आप भी चाइना के प्रोडक्ट का विज्ञापन करना बंद कर दीजिए, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? आप इस सवाल का जवाब खुद ही जानते हैं। और आखिर में आपको कुछ मैं एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताना चाहता हूं कि आखिरकार हमारे बाजार में, यानी भारतीय बाजार में चीनी कंपनियों का दबदबा कितना ज्यादा है। अगर स्मार्टफोन की बात करें, मोबाइल मार्केट की बात करें, तो मोबाइल मार्केट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बाजार है, जिसमें से चीन की कंपनियों का 72% हिस्सा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा है मोबाइल मार्केट में। वहीं पर अगर आप टेलीविजन के मार्केट की बात करें तो टीवी मार्केट में लगभग 25,000 करोड़ का बाजार है, और इसमें स्मार्टफोन के अलावा जो स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट टेलीविजन जो होते हैं, एलईडी है, एलसीडी है, इस पर 45% हिस्सेदारी है। होम अप्लायंस की अगर बात करें तो लगभग 50,000 करोड़ का ये बाजार है, और इसमें 12 से 15% हिस्सा चाइनीज कंपनियों का है। वहीं पर अगर टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो 12,000 करोड़ का ये बाजार है, और चीनी कंपनियों का जो हिस्सा है वो 25% के आसपास है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे भारतीय बाजार में जो चीन के सामान हैं उनका दबदबा कितना ज्यादा है, चीन की कंपनियों का दबदबा कितना ज्यादा है। तो इसलिए किसी एक व्यक्ति के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा चाइना के सामान को बैन करना, बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा, जब तक इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों पर कोई नकेल नहीं कसी जाएगी, और वो सरकार के स्तर पर होगा, वो मीडिया तय नहीं करेगी। तो इसलिए अच्छा ये हो कि मीडिया हर खबर से जुड़े अलग अलग पहलुओं के बारे में विस्तार से बताए। तो आज के अंक में इतना ही। आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग। नमस्कार।